हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। जैसा कि आपको नाम सुन के ही पता चल रहा है कि जहाँ पर दिमाग बिना डर के हो, जहाँ पे लोग बिना डर के जिए। इस पोएम को लिखने का मकसद यही था रविन्द्रनाथ टैगोर का, क्योंकि जिस समय हमारा देश जो ब्रिटिश के बेड़ियों में झगड़ा हुआ था, ये ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। हमारी एजुकेशन, हमारी सोशल, हमारी इकोनॉमिकल, हमारी सारी कंडीशन बहुत बुरी थी। उनके हम चुंगल में थे। तो पोएट जो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड से प्रे करते हुए, आपको पता है कि पोएम जो पोएट होते हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं और देखते हैं उनके दिमाग में एक पोएम बन जाती है। तो उन्होंने ये बहुत प्यारी सी पोएम लिखी है बच्चों। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो ले लेते हैं। ये 1861 में बॉर्न हुए थे, 1941 में ऑफ हुए थे। गीतांजलि इनकी बड़ी फेमस और बहुत मशहूर बुक रही है। ये पहले नॉन यूरोपियन थे, मतलब यूरोप के नहीं थे, जिनको 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था बच्चों। और इनके जो कविताएं हैं ना, बहुत दूर दूर तक डिस्कस की जाती थी कि ये कितना अच्छा लिखते हैं। इनकी कविताओं में ये चीज़ें वो चीज़ें, बहुत इनकी तारीफ बहुत सराही जाती थी, इनकी जो कविताएं हुआ करती थी। तो हालांकि ये तो बंगाली पोएट थे, लेकिन ऐसी जो बहुत ख़ास पोएम को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये जो पोएम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसे भी इंग्लिश में, बंगाली में तो उन्होंने लिखा ही था, बाद में इन्होंने इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जिससे कि सब लोग समझ सके। ओके। और उस समय लोग हमेशा बुक रीड किया करते थे। बुक का ही एक पैशन था बुक रीड करने का, क्योंकि एंटरटेनमेंट का कुछ और ज़रिया नहीं था। बहुत नॉलेजेबल चीज़ें लोग पढ़ा करते थे। तो बच्चों अभी आगे देख लेते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये कविता क्यों लिखे। देखो नीचे का जो है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा देश जूझ रहा था ब्रिटिश के, ये हमारे मतलब ब्रिटिश हमारे पर रूल कर रहे होते थे, हमारे पर शासन करते थे, हम गुलाम थे, उनके पूरी तरह से गुलाम थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से प्रे करते हुए एक कविता लिखे बच्चों। चलो समझ लेते हैं कविता में है क्या। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। वो गॉड से प्रे करते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसी दुनिया दो, हमें ऐसा कंट्री दो कि जहाँ पर लोग बिना डर के रहें और सिर उठा कर जी सके, मतलब वो सम्मान से जी सके, उन्हें किसी चीज़ का डर न हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, हे भगवान बोल रहे हैं ईश्वर, हमें ऐसी दुनिया दो जहाँ पर हमें फ्री नॉलेज मिले। ऐसी मतलब क्या है, फ्री नॉलेज क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बिना पैसे में, मतलब फ्री नॉलेज वो क्यों कह रहे बच्चों, क्योंकि उस ज़माने में जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ करते थे, उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो बस राजा महाराजा के बच्चे ही पढ़ा करते थे। गरीबों को पढ़ने का हक नहीं हुआ करता था। इसलिए उन्होंने बोला है कि ऐसी हमें ऐसा कंट्री दो हे प्रभु जहाँ पे हमें फ्री नॉलेज मिले, हर किसी को नॉलेज मिले, हर कोई नॉलेज का हकदार हो, हर कोई ज्ञान का हकदार हो। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। वो बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसी दुनिया दो, हमें ऐसा कंट्री दो, हमारा देश टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स मतलब बच्चों टुकड़ों में, हमारा कंट्री टुकड़ों में न बटे, टुकड़ों में न टूटे। क्यों, कैसे, किसकी वजह से न टूटे, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये हमारे कंट्रीमैन आपस में ही, हम देशवासी आपस में, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो लड़ाई कभी हो जाती है, तो ऐसे अलग अलग हम अपने ही कंट्री में, जिसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक, हाँ घरेलू। ओके। तो हम छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, जिससे कि हमारा देश टुकड़ों में न बटे। तो फिर कह रहे गॉड से प्रे करते हुए कह रहे हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, हे ईश्वर, हमें ऐसा देश दो, हम ऐसे हों कि जहाँ पर लोग हमेशा सच बोले, झूठ बोलने की नौबत ही ना आए। कोई किसी से डरेगा नहीं, कोई किसी से मजबूर नहीं रहेगा, तो किसी को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसा करो कि कोई भी झूठ न बोले, सब लोग गहराई से एकदम सच्चाई से बात करें, सब सच बोले। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। अब ये बोल रहे हैं टायरलेस, जहाँ पर लोग कहते हैं हे ईश्वर, हमें ऐसा देश दो जहाँ पर लोग लगातार मेहनत करें। स्ट्राइविंग, देखिए टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्राइविंग मतलब क्या
एकदम मेहनत करे, लगातार मेहनत करे। स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। स्ट्रेचेज मतलब कि कैसे स्ट्रेच करना होता है, ऐसे किसी चीज़ को हम स्ट्रेच करते हैं, ऐसे खींचते हैं तो ऐसा दूर तक जाता है ना। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पर लोग अपने हाथों को, अपनी भुजाओं को फैलाए टुवर्ड्स किधर, टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ। एकदम परफेक्शन, आप समझ रहे हो ना, परफेक्शन मतलब जो चीज़ एकदम परफेक्ट हो, पूर्ण हो, उसके लिए, जिससे कि हमारा देश क्या हो, विकसित हो जाए, एकदम डेवलप हो जाए। कह रहे हैं कि हे ईश्वर हमें ऐसा देश दो जहाँ के देशवासी हमेशा लगातार मेहनत करके, स्ट्राइविंग, देखो लगातार मेहनत करे और स्ट्रेचेज इट सेल्फ, और अपना हाथ फैलाए टुवर्ड्स परफेक्शन। अपना हाथ अपने गोल की तरफ फैलाए, अपने मकसद की तरफ फैलाए, जिससे कि हमारा देश एकदम से संपन्न हो जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। हे ईश्वर, देखो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो रीज़न है, रीज़न का यहाँ का मतलब ये है कि लॉजिकली सोचने का जो पावर है, ठीक है, लॉजिकली सोचने का पावर। ये कहने का मतलब ये है कि क्या सही है, क्या गलत है, इस पर विचार करें। हम ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह दिया आँख बंद करके विश्वास कर ले, ऐसा चीज़ न हो। हम लॉजिकली सोचने का, हमें लॉजिकली सोचने का, क्या सही है क्या गलत है, वो सोचने का उनको शक्ति दो। ये रीज़न है, ओके। इस रीज़न को, लॉजिकली सोचने की जो क्वालिटी है, उसे उन्होंने क्लियर स्ट्रीम का एक उपमा दिया है। क्लियर स्ट्रीम मतलब एकदम स्वच्छ, एकदम साफ नदी का, ठीक है। जहाँ पे विचार साफ होंगे तो उसको उसने ये हमारे जो पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस रीज़न को, ये लॉजिकली सोचने का जो क्वालिटी है, इसको एक स्वच्छ साफ पानी से तुलना की है। आई बात समझ में। और क्या बोल रहे हैं, ये अपना लॉजिकली सोचने का रास्ता खो ना दे। किसमें लॉजिकली सोचने का जो तरीका है, हम देशवासी खो न दे ये डेड हैबिट्स के चक्कर में। डेड हैबिट्स को इन्होंने बोला है ड्रेरी डेजर्ट मतलब एकदम बेकार सा, गंदा सा, डल सा डेजर्ट, एकदम बेकार सा, खराब सा रेगिस्तान। आई बात समझ में। ऐसा उपमा दिया है डेड हैबिट का मतलब यहाँ पर ये है चिल्ड्रन कि जो बातें, जो परंपराएं, जो कुछ ऐसी हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो उसको हम, उसके चक्कर में हम सही तरीके से सोचने का रास्ता खो न दे। इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हो कि हे भगवान, हमारे देशवासियों को क्या सही है क्या गलत है ये दिमाग दो सोचने का, एकदम जो कि एकदम साफ नदी की तरह हो। आई बात समझे। और ये जो डेड हैबिट्स होते हैं, जो बुरी परंपराएं हैं, वो छोड़ दे, उनके चक्कर में ये रास्ता भटक न जाए, जो अच्छी चीज़ नहीं है। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी। अब देखो, दी मतलब यू होता है, ये शेक्सपियरियन इंग्लिश है। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी। अब कह रहे हे ईश्वर, हमें ऐसा मतलब आप ऐसा करो कि जहाँ पर हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग आगे जाए। ईश्वर, आप इनके दिमाग को आगे ले जाओ। हे प्रभु, आपके द्वारा, बाय दी यू, हे ईश्वर, आपके द्वारा इनका दिमाग आगे ले जाया जाए। लेट फॉरवर्ड, वो आगे जाए, वो विकास की तरफ जाए, वो उन्नति करें। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उनकी सोच बहुत ब्रॉड हो, बहुत बड़ी हो, महान सोच वाले हों। और जब महान सोच उनकी रहेगी तो वो ऐसा काम भी करेंगे। एंड एक्शन, महान सोच रहेगी उनकी, ग्रेट थिंकिंग रहेगी तो उनके ग्रेट एक्शन भी होंगे, ग्रेट वर्क भी करेंगे वो। तो गॉड से प्रे करते हैं। फिर लास्ट लाइन में बोलते हैं, चिल्ड्रन ध्यान देना, Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake। ये बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, आज़ादी का स्वर्ग दो। हे ईश्वर, हमें जो आज़ादी का स्वर्ग दो। ये जो हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमें कैसा लगेगा कि ये धरती स्वर्ग है। हमें आज़ादी का स्वर्ग दो। माय फादर, हमें आज़ाद कर दो। लेट माई कंट्री अवेक, हमारे देश को जगा दो। हमारे देश को जगा दो मतलब कि वो जागरूक हो जाए, क्या सही है क्या गलत है इसका उन्हें ज्ञान हो जाए, वो शिक्षित हो जाए, वो पढ़े लिखेंगे कैसे, जब उनको क्या मिलेगी, उनको जब अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ने की, तभी तो
इसके लिए गॉड से वो इतना सारा प्रे करते हैं कि हे ईश्वर हमें ये करो वो करो। इसमें है ना कि हम टुकड़ों में न बटे, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, हमें नॉलेज एकदम फ्री हो, कोई अमीर गरीब न रहे, कोई किसी से भेदभाव न करे, सब लोग खुश रहें, सब लोग सच बोले। मैं शॉर्ट में अब सब बता रहे बच्चों, बिना थके लोग काम करें, मेहनत करें अपने गोल को पाने के लिए। वो लोग हमेशा हमारे देशवासी मेहनत करें और जो है वो लॉजिकली किसी भी बात को अच्छा है बुरा है इस बारे में वो सोचे और ऐसे ही अंधविश्वास न करे। वो बोलते ना सुपरस्टिशन, आपने सुना होगा कि अंधविश्वासी वो न बने, सुपरस्टिशियस न बने। उनकी सुपरस्टिशन को यहाँ पे डेरिवेट बोला गया है। तो और उनके दिमागों को आप, उनके जो दिमाग है उनको आगे ले जाओ। हे प्रभु वो बड़ी महान सोच के हो और महान सोच के रहेंगे तो अच्छे काम भी करेंगे। हमें आज़ादी का स्वर्ग दो, हेवन मतलब स्वर्ग, आज़ादी का स्वर्ग दो माय फादर। और हमारे कंट्रीमैन को, हमारी पूरी कंट्री को आप जागरूक बनाओ, उनको नींद से जगाओ। आई बात समझ में चिल्ड्रेन? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ रीड करो। अब मैं एक एक चैप्टर, हालांकि मैंने सारे पोएम्स तो डाल दिए हैं, ये पोएम मैंने नहीं डाली थी, इसके लिए मैं ये पोएम समझा दिया है मैंने बच्चों। और मैं एक एक लेसन्स में समझाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने 10th के सारे चैप्टर्स नहीं डाले थे। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।